संसद का मानसून सत्र समाप्त जरूर हो चुका है, लेकिन सियासत अपने फुल स्पीड में है और आज इसी की तस्वीरें देखने को मिली हैं। संसद से विजय चौक तक जो विपक्षी नेताओं का मार्च निकला, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। 15 अगस्त से पहले बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है आतंकियों के द्वारा। यह बड़ा अलर्ट है। सीमा पार पाकिस्तान ने आतंक के नए लॉन्च पैड तैयार कर लिए हैं। लगभग 200 आतंकी इन लॉन्च पैड पर सक्रिय हैं। पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने इन लॉन्च पैड को तैयार किया है और वहां से कोशिश है आतंकियों की घुसपैठ कराने की। 15 अगस्त से पहले एक बड़ा हमला करना चाहते हैं आतंकी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीमा पार पाकिस्तान ने आतंक के नए लॉन्च पैड तैयार किए हैं। 200 आतंकी इन लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हैं। 15 अगस्त से पहले धमाके की फिराक में है। सीमा पार पाकिस्तान ने आतंक के इन नए लॉन्च पैड को तैयार किया है। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मधुरेंद्र, ये बड़ा अलर्ट है 15 अगस्त से पहले। देखिए, बिल्कुल बड़ा अलर्ट है और खासतौर पे अगस्त के महीने में जिस तरह का बिल्डअप दिखाई दे रहा है, जिस तरह के लॉन्च पैड डेवलप किए हैं पाकिस्तान ने सीमा पार, वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सीज फायर के बाद सबसे बड़ा डेवलपमेंट है जो कि आतंकियों के फ्रंट पे दिखाई दे रहा है। खुद आईएसआई और साफ तौर पर देखें तो पाकिस्तान की जो सेना है, रेंजर्स हैं, वो इस लॉन्च पैड को तैयार कर रहे हैं। और ये इस तरह के लॉन्च पैड है जिनको टिप किया जा सकता है, यानी एक जगह का लॉन्च पैड है उसको टारगेट करना आसान होता है, लेकिन ये सुरक्षा बलों से बचने के लिए टिपिंग लॉन्च पैड बनाए गए हैं। और ऊंचे इलाके में खासतौर पर जम्मू से लेकर कश्मीर का एरिया, यानी आईबी से लेके, और हम देखें तो ठीक है। चलिए मधुरेंद्र, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 15 अगस्त से पहले संवेदनशील जम्मू कश्मीर और वहां पर एक बड़ी साजिश आतंकियों के द्वारा हमला करने की, धमाके करने की। करीब 200 आतंकी तैयार बैठे हैं। नए लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, आती जाती हर गाड़ी की तलाशी, हर आने जाने वालों पर नजर रखे सुरक्षा बल के जवान। तस्वीरें जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर की हैं, जहां हर ओर टिकी है सुरक्षा बलों के जवानों की पैनी नजर। शहरी इलाके के साथ ही बॉर्डर से सटे ग्रामीण इलाके में भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गांव की गलियों से लेकर खेत के अंदर तक सुरक्षा बल के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। किसी भी संदिग्ध चीज पर जवानों की तीखी नजर है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में 15 अगस्त के पहले सुरक्षा के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। जम्मू से लेकर कठुआ, आरएसपुरा और सांबा तक के सीमावर्ती इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सुरक्षा बलों के जवान हर वक्त सतर्क हैं। लगातार अलग अलग तरह के इनपुट हैं। 15 अगस्त से पहले कोई बड़ा हमला जो है वो हो सकता है। इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस का जो सिक्योरिटी ग्रिड है, बॉर्डर आउटपोस्ट जो है, उनको यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया गया है और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है। और कोशिश यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की यही है कि पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी हैं वो चाहे किसी भी तरह की यहाँ पर साजिश रच लें, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उनकी सारी साजिशों को नाकाम करने में यहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के बॉर्डर ग्रिड को भी खास तौर पर एक्टिव कर दिया गया है, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान लगातार खेत खलियान से लेकर गांवों तक का चप्पा चप्पा खंगालने में जुटे हुए हैं। 15 अगस्त के पहले मिली आतंकी साजिश की इस जानकारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम पूरे इलाके की पेट्रोलिंग कर रही है। नाकेबंदी करके गाड़ियों की चेकिंग कर रही है ताकि आतंकी अपनी नापाक साजिशों को अंजाम न दे सकें। हमारे पास मल्टीपल एजेंसी से जो है इनपुट्स तो आ रहे हैं। हमारे जो है यहाँ पर रैंडम नाकास लग रहे हैं, सरप्राइज नाकास लग रहे हैं, गाड़ियों की चेकिंग चल रही है। हमारे जितने भी यहाँ पर एसएचओज हैं, हमारे एसडीपी साहब, मैं खुद हूँ, हम यहाँ पर जो है दिन रात हम खुद भी इनके नफरी के साथ, जो हमारे ऑफिसर, जो हमारी मैन पावर है, इनके साथ हम खुद भी ग्राउंड पे हैं। तो और उसके साथ हम कंटिन्यूसली जो है सिविलियन, जो बॉर्डर एरिया के रेजिडेंट्स हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। पुलिस की टीम बॉर्डर से सटे इलाकों में स्थानीय लोगों के भी संपर्क में है ताकि किसी भी संदिग्ध शख्स या चीज के बारे में पुलिस प्रशासन को तत्काल जानकारी मिल सके। स्थानीय निवासी भी बढ़ चढ़कर पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद कर रहे हैं। यहाँ के लोग जो हैं 60% से ज़्यादा लोग जो हैं डिफेंस फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हैं, रिटायरी हैं, फौजी हैं, सीआरपीएफ से, आर्मी वगैरह से लोग रहे हैं। सब लोग, बड़ी अवेयरनेस है लोगों के अंदर। और बाहर से अगर कोई शक्की तौर पर अगर हम देखते हैं कि कोई आदमी आया है, उसकी तुरंत खबर जो है एसएचओ अर्निया है, इनको हम देते हैं। हम बिल्कुल चुकन्ने हैं। हमारे लोग, मैं सरपंच सही खुर्द
और हमारे एरिया से बॉर्डर बिल्कुल 1 किलोमीटर का है। जीरो लाइन पे हम लोग बैठे हैं और पुलिस की साइड से जैसे आपने बोला है कि पुलिस भी बिल्कुल बहुत चौकन्नी है। दरअसल बॉर्डर के पास वाले इलाकों में पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी संगठन लगातार अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को इस बात की पक्की सूचना मिली है कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी संगठन 15 अगस्त के पहले बड़ा हमला करने की फिराक में हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को आतंकी हमले की जिम्मेदारी दी गई है। साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन जम्मू में मौजूद अपने नेटवर्क की मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा बलों को चकमा देकर घुसपैठ की भी कोशिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियों के इस इनपुट के बाद सुरक्षा बलों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है ताकि पाकिस्तान के पालतू आतंकी अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में कामयाब न हो सकें। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास लगातार अलग अलग तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनकी सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। पूरा का पूरा बॉर्डर जो है उसको यहाँ पर सील करके रखा गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा जितनी भी यहाँ पर एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, आरएसपुरा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि घाटी में आतंकियों के टारगेट पर है बीजेपी नेता। लश्कर ने बीजेपी नेताओं को टारगेट करने का प्लान तैयार कर रखा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 5 अगस्त की जो एक्टिविटी है लोकल बीजेपी लीडर्स की, उसको ध्यान में रखते हुए उसके बाद लश्कर का ये पूरा भांडाफोड़ सुरक्षा एजेंसी को जो इनपुट मिला है उसके जरिए लश्कर के टारगेट पर बीजेपी नेता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और बाकायदा इसके लिए टॉप कमांडर अब्बास शेख को असाइन किया है लश्कर ने। लश्कर के टॉप कमांडर अब्बास शेख को टारगेट दिया गया है। लोकल बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने का टारगेट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मीर फरीद हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। मीर फरीद, ये बड़ी खबर है, लश्कर के टारगेट पर बीजेपी नेता और इसकी जिम्मेदारी दी है लश्कर ने अपने टॉप कमांडर अब्बास शेख को। जी बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव इनपुट हम अपने दर्शकों से शेयर कर रहे हैं, जिसके तहत जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, खुफिया सूत्रों ने अलर्ट किया है यहाँ पुलिस को और जो खुफिया एजेंसीज हैं, आर्मी को भी ये बताया है कि लश्कर का प्लान है जो बीजेपी नेता है, लोकल बीजेपी नेता, वो लश्कर के टारगेट पे हैं और अब्बास शेख जो कि बहुत एक टॉप कमांडर है 1++ कैटेगरी का लश्कर का, उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ये अटैक करने की। इसके तहत हर हफ्ते जो है लश्कर का प्लान है कि एक अटैक हो, बड़ा अटैक हो। बीजेपी नेता चाहे किसी भी लेवल में घाटी में, और खासकर वो लोग जिन्होंने अगस्त 5, अगर आपको याद होगा, एप्लीकेशन डे था 370 का, और काफी उन्होंने फंक्शन यहाँ घाटी में किए थे अलग अलग जगह, चाहे तिरंगा हो या फिर ऐसे ही फंक्शन हुए थे, और लगता है वो रात में आया लश्कर को और उसके बाद जो है साफ आदेश दिए हैं आप जो है अटैक